नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर निगम चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे नगर निकाय जो है पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, लेकिन सरकार मंथन कर रही है, विचार कर रही है कि दोनों का चुनाव अलग अलग कराया जाए या साथ में कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में चुनाव होने का संभावना है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं चतरा जिला में नगर परिषद क्षेत्र है और वार्ड नंबर 17 है और यहाँ के जो पार्षद हैं उत्तम राम जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों का समय दिया, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है, और अगर जनता आपको दोबारा से मौका देता है तो इस वार्ड को ऐतिहासिक, आदर्श, डिजिटल बनाने के लिए, स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ आपने सोचा है, रोड मैप क्या है आपका। और इसके अलावा इस बार पार्षदों के बीच से ही उपाध्यक्ष का पद जो है चयनित होगा। इन्हीं में से कोई एक पार्षद उपाध्यक्ष जो है चुने जाएंगे। तो इसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा पार्षदों के चुनाव को लेकर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, मुख्यमंत्री के कार्यशैली को लेकर के, अग्निपथ योजना को लेकर, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्यों को लेकर, इसके अलावा मानदेय को लेकर तमाम बिंदुओं पे मैं इनसे बात करता हूँ। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं उत्तम जी। ठीक है, स्वागत है जी। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों का समय दिया, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? हाँ, कुछ तो हुआ है और जितना हम लोग सोच रहे थे कि विकास करेंगे 5 सालों में, पर कुछ हम लोग का कोरोना काल में ही कुछ काम बाधित हो गया। और ये तो यहाँ की समस्या नहीं है, पूरा भारत की समस्या है। और हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि जनता का जो भी सुविधा है, लाभ है सरकार के द्वारा, वो हम लोग दिलाने का पूरा प्रयास किए हैं और कर रहे हैं जी, और आगे भी जारी है। अच्छा, बताइए कि जब आपने डेवलपमेंट किया, विकास किया, कोरोना काल की वजह से डिस्टर्बेंस हुआ, अब तक कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन दिलवाने का काम किया? अभी तक हमने प्रधानमंत्री आवास योजना को 2017-18 का कुछ सेंशन हुआ था, उसमें से हमने अपने वार्ड में 30 लोगों का आवास बनाया। और अभी 1998 आवास का सेंशन हुआ है पूरे 22 वार्ड मिला करके, जिसमें से मेरे वार्ड का भी 100 से ऊपर लोग हैं। 100 से ऊपर लोग हैं। हाँ, इनका सेंशन हो चुका है और इनका काम भी बहुत जल्द होगा। और प्रयास है और कुछ पेपर का, कुछ डॉक्यूमेंट का कमी है जिसको अभी तैयार किया जा रहा है। और कुछ सीओ रिपोर्ट का भी मामला है, कुछ अनसर्वेड एरिया है, यहाँ पे सीओ रिपोर्ट में भी दिक्कत हो रहा है। हम लोग सरकार से तो मांग करेंगे कि यहाँ अनसर्वेड एरिया होने के कारण सीओ रिपोर्ट को ना लेते हुए होल्डिंग रसीद के द्वारा, अगर किन्हीं का 50 साल या 100 साल से यहाँ रह रहे हैं तो होल्डिंग रसीद के माध्यम से भी इनको आवास दिया जाए, हम लोग का ये मांग है जी। तो क्या अधिकारी लोग क्या कहते हैं? अधिकारी लोग वो बोलते हैं जो सरकार का गाइडलाइन है, मैं गाइडलाइन के अनुसार काम करूंगा। पर ठीक है, हर चीज़ तो गाइडलाइन के अनुसार ही होना चाहिए। पर हम लोग भी देख रहे हैं यहाँ का जो स्थिति है, गाइडलाइन के अनुसार बहुत सा ऐसा गरीब हैं जो जिनके पास पेपर नहीं है ज़मीन का, वो आवास लेने के योग्य हैं, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हम तो चाह रहे हैं कि वैसे लोगों को लाभ मिले। तो इसके लिए देखते हैं, उपायुक्त से हम लोग मुलाकात करेंगे, इस बिंदु पर बात करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि जो एकदम जेन्युइन है लाभुक, उसको एकदम लाभ मिलना चाहिए। जी, बताइए कि जनता ने जब आपको मौका दिया तो आपके कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हुआ है, या यूँ कहें कि जब से देश आज़ाद हुआ जो डेवलपमेंट चाहिए था वो नहीं हुआ था, जो आपने कर दिखाया, ऐतिहासिक काम में से कोई ऐसा कोई बताइए। ऐतिहासिक काम कुछ है जो हुआ है। एक हमारे एक सड़क है
जो झुमड़ा से होते हुए लिबदा तक जाती है, वो बहुत यानी क्या बोला जाए, वो 50 वर्षों से लगभग उसका स्थिति बहुत दयनीय था। जो मेरे कार्यकाल में हुआ है, ये हमारे अनुसार ये बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि आपके लिए ऐतिहासिक काम है, ऐतिहासिक काम जो लोग आपके नाम को युगों युगों तक याद करें। अच्छा, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे कुछ लोगों का रोजगार का बहुत कमी है। यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, लोगों को रोजगार यानी क्या बोला जाए उसको, यानी सुचारू रूप से काम नहीं मिल पाता है। लोग यहाँ थोड़ा गरीबी ज़्यादा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा और कोई समस्या, पानी, बिजली, सड़क को लेकर? है, अभी पानी का बहुत समस्या है। सप्लाई जो वाटर पाइपलाइन का काम जो चल रहा था, वो अधूरा छोड़ करके यहाँ से चतरा से चला गया है, और हम लोग उसके आशा में ही हैं कि आज करे काम या कल करे, लेकिन अभी तक उसके तरफ से कोई सूचना हम लोग को नहीं मिला है। और हम लोग इसके लिए उपायुक्त को भी पत्र दिए हैं कि पाइपलाइन का जो काम है, जो जुटको द्वारा किया जा रहा है, उसको ससमय किया जाए ताकि जनता को परेशानी ना हो। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा अगर जनता आपको दोबारा से मौका देता है इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, तो आपने क्या कुछ सोच रखा है? इस वार्ड को स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? इसके लिए हम अपना प्रयास तो करेंगे कि जितने रोड है, नाली है, पुल है, पुलिया है, पीएम आवास है, वो सब निर्माण हो, प्लस पानी का सप्लाई यानी सुचारू रूप से मिल सके। और डिजिटल माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि स्कूल है, उसमें भी डिजिटल यानी पढ़ाई हो, उसके लिए भी हम लोग सरकार से मांग करेंगे। और आपके द्वारा अगर पहल किया जाएगा तो बेहतर डिजिटल रूप से पढ़ाई होगा। अभी एक स्कूल है जो ग्वालटोली स्कूल के नाम से है, वहाँ पे डिजिटल पढ़ाई के लिए कुछ उपकरण आए हैं, और वहाँ पढ़ाई भी चालू हो गया है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो है उपाध्यक्ष का पद जो है पार्षदों के बीच से ही होगा। अगर जनता का स्नेह प्यार मिलता है, पार्षद चुने जाते हैं, तो क्या आप उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? हाँ, अगर जनता हमको समर्थन करती है और पार्षदों का भी समर्थन मिलता है, तो हम क्यों फाइट करना चाहेंगे, निश्चित तौर से। अच्छा, बताइए कि आपका चुनाव जो है समय से पूर्व होने की संभावना है। आप लोगों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा मार्च में, लेकिन संभावना ये व्यक्त किया जा रहा है कि नवंबर या दिसंबर में होगा। तो समय से पहले अगर चुनाव हो रहा है तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो सरकार से मांग करेंगे कि जो निर्धारित समय है वो वही समय में चुनाव हो, और समय से पहले चुनाव होना काहे कि हम लोग को 2 साल कोरोना काल के चलते विकास का काम भी नहीं हो पाया। हम लोग को बहुत कम समय मिला है विकास करने के लिए, और सरकार के पास उतना आवंटन भी नहीं था जो पूर्ण रूप से सभी वार्डों में काम हो सके। तो हम लोग चाहते हैं कि जो 2 साल हम लोग का कोरोना काल में जो यानी वेस्ट हो गया, तो उसको हम लोग चाहते हैं एक्सटेंशन करे सरकार, 2 साल और हम लोग को समय मिले तो हम अपना विकास कर दिखा सकते हैं जनता में। जी, अच्छा, बताइए कि कोरोना काल में आपने जैसा कि जिक्र किया, तो कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना काल में बहुत से ऐसे प्रवासी मजदूर आए हैं जो यानी क्या बोला जाए, उनको रहने का सुविधा, उनके घर वाले को समझाना, कुछ दिक्कत है राशन पानी का उसको उपलब्ध कराना, उसमें जहाँ तक प्रयास रहा किए भी हैं, और लोगों का मदद किए, जागरूकता भी अभियान चलाए, सैनिटाइज़र वगैरह सब, मास्क वितरण किए, और लोगों में यानी भय को हम लोग दूर किए, कम करने का काम। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना के कितने मरीज मिले, और जो लोग हताहत हुए क्या उनको मुआवजा मिल गया? कोरोना में कुछ लोग तो यानी डेथ किए, पर अभी तक तो ऐसा किन्हीं का मुआवजा वगैरह तो नहीं मिल पाया है। और हम लोग तो सरकार से मांग किए थे कि जो कोरोना काल में डेथ किए हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, बताइए कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक पूर्व राज्यपाल हैं और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जो हजारीबाग से आते हैं।
क्या कहेंगे इसके बारे में, कौन होना चाहिए? इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, इसमें जो वहाँ कौन के होना लोग चाहिए? होना क्या चाहिए, हमारे झारखंड में तो अच्छा काम रहा है, द्रौपदी मुर्मू भी अच्छा काम की है, तो हम लोग तो चाहते हैं कि उनको एक बार मौका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए मौका। अच्छा बताइए कि जिस तरह से एमपी एमएलए हैं वो भी प्रतिनिधि हैं और आप भी प्रतिनिधि हैं और मुखिया भी प्रतिनिधि है, तो जितने टर्म वो लोग मंत्री विधायक रहते हैं, एमपी रहते हैं, उनको अलग अलग मानदेय की सुविधा, पेंशन की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, ट्रेवल्स की सुविधा, अन्य सुविधाएं जो मिलते हैं, तो पार्षदों को केवल मानदेय मिलता है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं आप? हम लोग तो ये मांग करते हैं कि जिस तरह से चुनाव लोकसभा या विधानसभा का होता है, उस तरह से नगर परिषद का भी चुनाव होता है, तो हक अधिकार जो उनको मिल रहा है, सांसद विधायक को पेंशन मिल रहा है, अन्य सुविधा मिल रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। मानदेय भी इतना कम है कि उसमें कुछ होना नहीं है। यानी हम लोग को जनता के सेवा करने के लिए अपना यानी क्या बोलते हैं, आय स्रोत से ही कुछ और भी एक्स्ट्रा मदद करना पड़ता है। तो सरकार इस पर गंभीर नहीं है। हम लोग तो मांग किए थे, एक बार रांची गए थे, तो पेयजल मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर जी, तो उनसे हम लोग मिले थे कि हम लोग को भी पेंशन के लिए, आखिर 5 साल सेवा करते हैं जनता के बीच में, तो हम लोग का भी पेंशन होना चाहिए और मानदेय में भी बढ़ोतरी होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने मांग किया है कि जिस तरह से प्रतिनिधि एमपी एमएलए हैं, पार्षद हैं, मुखिया हैं, तो उनको कुछ न कुछ सहूलियत दिया जाए। बहरहाल ये बताइए कि अग्निपथ योजना को लेकर आप क्या सोचते हैं, लागू होना चाहिए कि नहीं? अग्निपथ योजना सही है या गलत है या संशोधन होना चाहिए? संशोधन इसमें होना चाहिए। 4 साल के जगह कुछ और इसमें एक्सटेंशन कर दे सरकार। 4 साल बहुत कम समय है, और कम से कम 6 साल 7 साल होना चाहिए सर्विस में। यानी उनको भी कुछ घर परिवार को यानी शादी ब्याह करने का भी समय मिले। नौकरी रहते रहते 4 साल में वो सर्विस करते करते पता लगा कि उनका मैरिज का भी डेट निकल गया, तो नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। कुछ समय का एक्सटेंड होना चाहिए। ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, काम के मामले में, विकास के मामले में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन? अभी तक सबसे अच्छा हमको लगे हैं, तो अपना एक अनुभव है हमारे व्यक्तिगत, हमको तो अर्जुन मुंडा के समय में अच्छा लगा काम। उसके बाद हेमंत सोरेन इससे पहले जो सरकार में आए थे, उनका भी काम बहुत अच्छा रहा था। अभी जो सरकार गठबंधन की बनी है, तो थोड़ा सा कोरोना काल भी आ गया है, इसलिए सरकार को भी हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन देखिए प्रयास तो है कि बेहतर काम हो। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे है कि आपके नगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के काम से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, नगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष से काम से हम लोग तो 100% संतुष्ट तो नहीं है, पर अभी यहाँ शहर की बहुत सा ऐसे ये काम है जो अभी लंबित हैं, तो हम लोग तो मांग किए हैं। बोर्ड मीटिंग में तो हम लोग प्रस्ताव भी रखते हैं। कल भी बोर्ड की बैठक हुई थी, तो उसमें हम रखे हैं अपना वार्ड का समस्या है, कुछ शहर का समस्या है, तो उसमें हम लोग रखे हैं। देखिए उस पर कितना मांग पूरी होती है, आने वाला समय में सब जानकारी हो जाएगा, मालूम होगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से पार्षद हैं उत्तम राम जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, आगे की क्या रणनीति है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, पार्षदों के चुनाव को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर, और नगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्यशैली को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया। आगे की तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करूंगा, डेवलपमेंट को लेकर, योजना को लेकर। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।